स्वामी शैलेशानंद जी, हर कोई कह रहा है कि महापाप हुआ है। आरएसएस ने भी आज कह दिया कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आघात लगा है खुद संघ को, संघ परिवार को, करोड़ों राम भक्तों को, और ये असाधारण हुआ है जो कुछ हुआ है। और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भ्रम और असमंजस की स्थिति जो है वो समाप्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल। भाई ये बनने कौन दे रहा है? अभी तक ट्रस्ट की तरफ से अगर आप ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफे पहले हो जाते, आप खुद रिपोर्ट करवा देते, किसी का इंतजार ना करते, अभी 6 तारीख को जब ट्रस्ट की मीटिंग होगी तब तय होगा कि भाई इन लोगों के इस्तीफे मंजूर होंगे नहीं होंगे, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप जो है वो बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, तो मौका कौन दे रहा है? देखिए, यहाँ पर जो हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हो जाने चाहिए थे, तो बिल्कुल हो जाने चाहिए थे। और आजकल तो कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि इस्तीफे ऑनलाइन भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। सर यहाँ तो अप्रूव नहीं हो रहे डिजिटल इंडिया के वक्त में, देखिए 6 तारीख का इंतजार करना है अभी इस्तीफे अप्रूव। यही चीज कहीं ना कहीं भ्रम और भय की स्थिति पैदा कर रही है। और कहा भी गया है, क्योंकि देखिए अब वो वहाँ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का सवाल है। यदि वहाँ इस तरीके का कोई भी कृत्य हुआ है और जो एसआईटी के द्वारा जांच हो रही है, हम तो ये कहेंगे कि ये जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, जिससे कि बहुत निष्पक्षतापूर्वक जांच हो। और क्योंकि शास्त्रों में कहा है स्वदत्ताम या परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चया, स्वयं के द्वारा दी हुई या किसी के द्वारा अपहरण की गई जो ब्रह्मवृत्ति है, जो देवताओं का धन है, ये ब्रह्म का धन है, या ब्रह्मवृत्ति में उपयोग होने वाला धन है, यदि उसका कोई हरण करता है तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, उसे 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। तो ये अनभिज्ञता कह सकते हैं, अशिक्षा कह सकते हैं, जिसके कारण, लेकिन जो भी हुआ है इसमें एक चीज और बहुत बड़ी बात। मानते हैं कि हिंदू धर्म के जो पूरे पैरोकार थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो लोग थे, क्या उन्हें सब जानकारी नहीं होगी? देखिए, सब कुछ जानकारी उन्होंने, हो सकता है इसमें एक बात, बहुत बड़ी बात, एक बात हम कहना चाहेंगे, हो सकता है इसमें बहुत बड़ा कोई राजनीतिक षड्यंत्र विद्वेष फैलाया गया हो, इसके तहत ये किया गया हो। क्योंकि चंपत राय जी को हम आज से नहीं, करीब 10-12 साल की उम्र रही होगी तब से जानते हैं, तो उनका व्यक्तिगत इसमें इन्वॉल्वमेंट होना या संपूर्णतः किसी प्रकार की यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं मान लिया। उनकी निष्ठा और उनकी नियत ये एसआईटी की जांच का विषय हो सकती है, पर लेकिन एक मिनट सुन लीजिए ना, आप ही सर्टिफिकेट बांट दीजिए। मैंने कहा ना, आप सबूत दे दीजिए एसआईटी को, एसआईटी को दे दीजिए। एक सेकंड शैलेशानंद जी, मुझे एक बात बताइए, नैतिकता की बात ना करें, हत्यारे नैतिकता की बात ना करें। जिनके हाथ जो है वो राम भक्तों खून से सने हुए, वो आज राम राम चिल्ला रहे हैं। जो कल तक टोपी पहन के इफ्तारी करते थे वो राम राम चिल्ला रहे हैं। जिनका पार्टी इससे बड़ा तो कोई चुटकुला नहीं हो सकता कि आज वो अयोध्या जी चिल्ला रहे हैं, जिनके जो नेता कभी राम मंदिर नहीं गए, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। सूर्य कुमार मैथिल जी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मेरा राम भक्त होना नहीं, या जी एक मिनट आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, अंदर खड़े होकर गोपाल यादव ने कहा था और छाती ठोक के कहा कि जो लोग गुम्बद पे चढ़े थे उनको हमने उतरने नहीं दिया। सनातन की खूबसूरती, यहाँ सनातन के सूर्य कुमार मैथिल जी, यहाँ सनातन के ना बड़े जानकार मौजूद हैं। सनातन की खूबसूरती ये है कि वहां पे ना कोई कानून कायदा नहीं है, मानो तो भी आप सनातनी, ना मानो तो भी सनातनी, मूर्ति की पूजा करो तो भी सनातनी। अगर मैं आंख बंद करके राम नाम जप लूं ना तो भी उतना ही पुण्य है जितना राम के धाम पे जाता है। तो मुझे मत समझाइए ये बात। बस शैलेशानंद जी, मुझे एक बात बता दीजिए ना, आपने कहा 10 साल की उम्र से आप चंपत राय को जानते हैं, लेकिन चंपत राय के पास काम था, महासचिव थे, वो जिम्मेदारी थी उनके पास, जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर सके। आप कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ था, चलिए मान लीजिए षड्यंत्र भी हुआ था। षड्यंत्र रोकने का काम किसका है भाई? चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का। वहां पे जो लोग, जिनको ट्रस्ट में पूरे 15 सदस्य जिनको बनाया गया है, जिनको जिम्मेदारी और पद दिए गए हैं, जिनको पावर दी गई है, उनका काम है ना। आपने काम ठीक से नहीं करा, आपने नैतिकता के आधार पर पहले दिन इस्तीफा नहीं दिया। आपके संज्ञान में जब मामला आया तो आपने खुद जाके रिकवरी कराई, आपने पुलिस के पास नहीं गए। आपको क्या, आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है राम मंदिर आंदोलन से भी, तो ऐसा नहीं आप कानून के जानकार नहीं, आपको नहीं पता था कि फोन पे जाना है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको कुछ नहीं करना था, है ना। राम मंदिर के महासचिव चंपत राय जी के पास इतनी एक्सेस होगी कि वो लखनऊ एक फोन मिला सकते थे, दिल्ली भी बात कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्यों ना आए वो सवालों के घेरे में? मुझे समझा दीजिए, मैं समझने के लिए तैयार हूं।
कहीं ना कहीं देखिए इसमें ये हो सकता है कि हम मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि जब व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा आता है तो कहीं ना कहीं मदान्ध होने के कारण ये किसी प्रकार की विकृति आई हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसा कि संघ ने कहा कि वह दंड देगा, तो यहाँ पर निष्पक्षता पूर्वक संस्थागत भी दंडात्मक प्रक्रिया होगी और कार्यवाही के जो चल रही है, जो कानूनी प्रक्रिया है, भारत देश जो है वो संविधान से चलता है, तो यहाँ संवैधानिक कार्यवाही, वही तो क्या चुका, संवैधानिक संविधान से कार्यवाही चलता है भारत देश। पहली जब जानकारी मिली तो पुलिस के पास जाना था।